रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर। आप बताएंगे क्या कि कैसे चल रहा है? कि ये जो डिसीजन है ये कोई रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं है, ना कोई मैं हटने वाला हूँ गेम से, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। एक बंदा कोई अंदर माइक लेके बैठा है या लैपटॉप लेके बैठा है या पेन लेके बैठा है, क्या लिखता है क्या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है। बिल्कुल ये लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब जाए या हम कब नहीं खेले या हमें कब बाहर बैठना है। सर श्रेयस अय्यर वो आदमी है केकेआर से जीतकर आपने उसको हटा दिया। कौन थे करता धरता वहां पे? उस टाइम पे भी लगता तो ये ना गंभीर ही थे। उसके बाद इंडिया में जब आपकी इंग्लैंड सीरीज आई तो आप ओडीआईज में से भी निकाल रहे थे उसको। उसने खुद बोला कि मैं तो ड्रॉप होता भाई अगर विराट कोहली की इंजरी नहीं होती। पिछले कुछ अर्से में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में और ओडीआई सीरीज में जो कुछ हुआ, जो कुछ कॉन्स्पिरेसी टीम इंडिया में बिल्ड होती रही, जो लेग पुलिंग होती रही, उसके नतीजे के तौर पे टीम इंडिया ने क्या परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, वो आप सबने देखा। लेकिन अब इन रिजल्ट के बाद होगा क्या? आखिर दो सीरीज हारने के बाद, एक T20 सीरीज हारने के बाद, एक ओडीआई सीरीज हारने के बाद कौन घर जाएगा? किसने किसके अगेंस्ट क्या कॉन्स्पिरेसी की, उसका रिजल्ट क्या निकला, कौन जीता कौन हारा, इस सब की स्टोरी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, टीम इंडिया की जो इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज थी, उससे पहले जो आयरलैंड से सीरीज थी, तो ये टोटल 3 सीरीज बनती हैं जो कि टीम इंडिया ने इस टूर में खेली है। यानी आयरलैंड से T20 सीरीज, उसके बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज और फिर इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज। इन तीनों सीरीज में इंडिया जस्ट एक ही मैच जीत सका और वो ओडीआई सीरीज का पहला मैच था जिसमें इंग्लैंड बैटिंग कोलैप्स हुई और इंग्लैंड बैटिंग के कोलैप्स होने के रिजल्ट के तौर पर इंडिया ने वो मैच जीता। अदरवाइज तीनों के तीनों ओडीआई मैचेस में, 5 के 5 T20 मैचेस में और 2 के 2 T20 मैचेस जो कि अगेंस्ट आयरलैंड हुए, टीम इंडिया को कन्विंसिंग टीम नजर नहीं आई। अब इन 11 मैचेस में जो डिफरेंट टाइप की चीजें होती रही, एक तो श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट जो T20 सीरीज में हुआ कि श्रेयस अय्यर को हरवाया जाए, जैसे कि उनकी सिस्टर ने भी एक स्टोरी को लाइक किया। उसके बाद श्रेयस अय्यर की कुछ अपनी स्टेटमेंट्स भी हमने देखी और उसके बाद जब ओडीआई सीरीज आई तो ओडीआई सीरीज में फिर ये कहा गया कि इस ओडीआई सीरीज का जो आखिरी मैच होगा, यानी जो लॉर्ड्स का मैच होगा, वो रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। रोहित शर्मा के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई कि आपके पास ये आखिरी मैच है, परफॉर्म करें नहीं तो आप घर जाए। और ये स्टेटमेंट्स उन लोगों से दिलवाई गई जो कि बीसीसीआई के बहुत क्लोज जर्नलिस्ट हैं, गौतम गंभीर के बहुत क्लोज जर्नलिस्ट हैं, सिलेक्शन कमेटी के बहुत क्लोज जर्नलिस्ट हैं और जिनकी खबरें इससे पहले कभी गलत हुई नहीं थी। तो उससे ये एक स्पेकुलेशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम जमाए कि रोहित शर्मा को वाकई ये कह दिया गया है कि लॉर्ड्स का मैच आपका आखिरी ओडीआई मैच होगा। और ये खबरें हर जगह डिस्कस हुई, हर पर्सन ने तकरीबन इससे बात की और यूं लगा जैसे ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन रोहित शर्मा जो कि इस सीरीज में खेलने आए हैं, क्या वो जस्ट लॉर्ड्स में रिटायरमेंट लेने के लिए तो नहीं आए होंगे? वो चाहते हैं कि वो ओडीआई खेले, ओडीआई करियर को लंबा करे। और इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया गई थी तो वहां पर भी ओडीआई सीरीज के पहले 2 मैचेस के बाद, 3rd मैच से पहले, सिडनी ओडीआई से पहले रोहित शर्मा के बारे में ऐसी ही बातें की गई और वहां पर भी रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट मैच में 100 स्कोर करने के बाद जो स्टेटमेंट दी थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैंने कब रिटायरमेंट लेनी है, मैंने कब जाना है, इसका डिसीजन मैं खुद करूंगा, कोई और इसका डिसीजन नहीं कर सकता। और अभी मैं रन कर रहा हूँ, मैं फॉर्म में हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप क्यों नहीं जा रहे। अब जब ये ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड हुई तो इस ओडीआई सीरीज के भी आखिरी मैच से पहले इस तरह की बातें की गई कि 2 मैचेस में चौके रोहित शर्मा से स्कोर नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि वनडे क्रिकेट अब उनसे खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा और तीसरा मैच जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया। फिर जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ड्यूरिंग सीरीज इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, तो बीसीसीआई की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोहित शर्मा को इस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं की गई, उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है नहीं लेनी है, उन्हें ड्रॉप करना है नहीं करना है, इसका डिसीजन सीरीज के बाद किया जाएगा। तो साथ में कुछ इंडिकेशन भी दे दी गई कि उन्हें ड्रॉप करना है कि या नहीं करना, इसका डिसीजन होना है। तो लेकिन रोहित शर्मा जैसे कहते हैं कि जब तक पिक्चर मुकम्मल ना हो जाए किसी चीज को कंक्लूड नहीं करना चाहिए। वही चीज हुई लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए और आपके सामने 380+ रन आपने चेस करने हो, आपके पास अपने करियर का आखिरी मैच हो, आपने उसमें परफॉर्म करना है, आप वहां पे टाइम भी नहीं दे सकते। तो एक ऐसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट तय था कि रोहित शर्मा तो यहाँ फेल होंगे। लेकिन ये फाइटर रोहित शर्मा हमने देखे जो कि हमने हमेशा हर उस सिचुएशन में देखे जब रोहित शर्मा को अंडर एस्टिमेट किया गया, जब रोहित शर्मा पे उंगलियां उठाएंगे तो रोहित शर्मा ने उस हर प्रेशर से अपने आप को उठाया और हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। इसी चीज को रोहित शर्मा ने कल भी दिखाया, उन्होंने उस प्रेशर को पॉजिटिव लिया और 380+ रन को चेज करते हुए एक वक्त ऐसा था कि 37-38 ओवर्स के बाद ये लग रहा था कि हाँ इंडिया का रियल चांस है कि इंडिया ये मैच जीत सकता है, ये सीरीज जीत सकता है। 130+ रन की उन्होंने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली और उसके बाद अगर टीम इंडिया आखिरी कुछ ओवर्स में कोलैप्स ना हुई होती, अगर टीम इंडिया को लेटर ऑन नीचे से
लोअर ऑर्डर से कोई एक अच्छा केन्यू मिल जाता तो टीम इंडिया शायद ये मैच जीत भी जाती। लेकिन रोहित शर्मा की इस इनिंग्स में क्लास थी, इस इनिंग्स में प्योरिटी थी, इस इनिंग्स में टाइमिंग थी, इस इनिंग्स में पार थी, और वही पुराने रोहित शर्मा जो कि हमें ओडीआई फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट नजर आते हैं वो हमें दोबारा नजर आए। सब ये कह रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का कोई कंपैरिजन नहीं है, विराट कोहली के पास अभी 2-3 साल की क्रिकेट है, लेकिन रोहित शर्मा अभी कुछ साल भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन हमने इस सीरीज में देखा कि विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्म किया, कोई शक नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में दी उसमें और विराट कोहली की दोनों 50s में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा था। जो मोमेंटम रोहित शर्मा के पास था, जो रिदम आखिरी इनिंग्स में रोहित शर्मा को नजर आया, वो विराट कोहली का भी नजर नहीं आया। फिटनेस की जहां तक बात की जाती है तो रोहित शर्मा ने जो कल फील्डिंग की, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बाउंड्रीज रोकी, जिस तरीके से उसने आउटस्टैंडिंग कैच किया, अगर हम टीम इंडिया के फिट प्लेयर्स की बात करें जैसे केएल है या शुभमन गिल है, तो उन सब के मुकाबले में भी रोहित शर्मा बेहतर फील्डिंग करते हुए नजर आए। और ये सीरीज हुई है, इससे पहले जहां जहां जब भी कोई सीरीज हुई रोहित शर्मा ने तकरीबन हर सीरीज में परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को हर सीरीज में जज किया जा रहा है। एक ऐसा प्लेयर जिसने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने टीम इंडिया के लिए 3 डबल 100 स्कोर की ओडीआई फॉर्मेट में, और ओडीआई फॉर्मेट के ऑल टाइम ग्रेड्स में जिसका नाम आता है, उसी पर अगर आप इस तरह की उंगलियां उठाएंगे, उसी को अगर आपको हर मैच में जज करेंगे, अगर उसे अपने आप को हर मैच में प्रूव करना पड़ेगा, तो ये टीम इंडिया के कल्चर के लिए अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल रोहित शर्मा पे इतनी ज्यादा उंगलियां उठाने के बावजूद, इतना प्रेशर में डालने के बावजूद, जो बड़ी इनिंग, जो मैराथन इनिंग रोहित शर्मा ने खेली है, अब रोहित शर्मा तो ओडीआई टीम से बाहर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से विराट कोहली ने जैसे 250 स्कोर की है, वो भी टीम इंडिया से बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन वो टीम मैनेजमेंट, वो सिलेक्शन कमेटी, वो हेड कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये सब लोग जो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे इन प्लेयर्स पे, अब उनका फ्यूचर क्या है? क्या गौतम गंभीर अब भी ये कहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंटल मोड में है? ठीक है, आपने टी20 को तो ये कह दिया कि टी20 में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से हम हारे थे, तो ओडीआई में तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ओडीआई में तो टीम इंडिया अपनी फुल फिटनेस स्क्वाड के साथ आया, फिर भी इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज हार गया। तो ये जो परफॉर्मेंसेस पिछले 4-6 हफ्ते में टीम इंडिया ने दी है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स की इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए टीम इंडिया टीम मैनेजमेंट के बारे में, सिलेक्शन कमेटी के बारे में, बीसीसीआई आगे आने वाले दिनों में क्या फैसला करता है, किस किस को घर जाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि ये इतनी बड़ी डिफीट है, ये इतनी शर्मनाक शिकस्त है कि इस शिकस्त के बाद ये कहना कि ये एक रूटीन की बात थी, ये एक नॉर्मल बात थी, ऐसा होगा नहीं। इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी जरूर होगी और किसी न किसी को इसका जिम्मेदार जरूर ठहराया जाएगा। बहरहाल पिछले 4-6 हफ्ते में जो कुछ हुआ उससे दोबारा ये चीज विंडिकेट हुई। आपके अगेंस्ट जितनी भी कॉन्स्पिरेसी कर ली जाए, अगर आप अपने विजन पे फर्म है, अगर आप अपने स्टैंड पे फर्म है, अगर आप फोकस हैं, डेडिकेटेड हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये चीज यहाँ पर रोहित शर्मा ने प्रूव की है, विराट कोहली ने प्रूव की है, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद सैयद भी प्रूव करेंगे, क्योंकि टी20 सीरीज में एज अ बैट्समैन तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, एज अ कैप्टन वो रिजल्ट नहीं दे सके। लेकिन बाकी प्लेयर्स जिनको 10 स्नेक्स का नाम दिया गया, वो आखिर कब तक शायद सैयद को हराने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज करते रहेंगे।